नमस्कार, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गंगा क्लासेस में। आज मैं लाया हूं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इनको। देखो पहला क्वेश्चन है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबी मतलब काटी गई है, मतलब उसका टुकड़ा काटा गया है, तो शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करवा रहा है आपको। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसे कि अगर कोई रस्सी मान लो 10 मीटर की है और मैं से अगर इसमें से 2 मीटर का टुकड़ा काट दूं तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो बस यहाँ पे आपको घटा के बताना है कितना। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी थी रस्सी की, 10 सही 1/2 और काट कितना दिया इसमें से -4 सही 5/8। इसको घटाना है, सिर्फ घटाओ कैसे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 -8 चौक 32 32 और 5 37/8। इनका एलसीएम लेंगे 8 2 चौक 8 4 बार 4 एकम 4 4 दूनी -1 37। इनको घटाएंगे, 14 में 7 गया तो 7 बचा, 7 में से 3 गया तो 4/8 8 5 40 और 7 सही 8, इतना बचा। ये है शेष रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, शेष रस्सी जो भी बची उसकी लंबाई कितनी है, 5 सही 7/8 मीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6/5 में कितने 1/10 हैं, 6/5 में कितने 1/10 हैं। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। कभी पूछता है कि इतने में कितने आधे हैं या 1/2 है। तो देखो क्या करोगे, इतने में पूछा जा रहा है 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो जितने की पूछ रहा है कितने उससे बस भाग लगाना है आपको। ठीक है, जहां पर 1/10 पूछ रहा है कितने तो 1/10 से भाग लगा दो, कितने आधे क्या था तो 1/2 से भाग लगाते, कितने 1/3 है तो 1/3 से भाग लगाते। इसको आप सॉल्व कर लें, 6/5 भाग को गुणाम बदलेंगे और इसको पलट देंगे 10/1। 5 से 2 बार कट जाएगा, 2 छक्के 12, तो 12 होंगे। इसमें कितने होंगे, 12 होंगे 1/10। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रफ करते हैं। 5.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी। तो देखो ये वर्ग की एक भुजा दे रखी है, परिसीमा होती क्या है, तो परिसीमा को समझना बहुत जरूरी है। आपने परिमाप सुना होगा, परिमाप परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योगफल। परिसीमा भी वही है, परि माने चारों तरफ और सीमा माने मतलब उसकी बाउंड्री, किसकी, वर्ग की। तो वर्ग यही तो है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 5.2 5.2 5.2 5.2। तो इसकी जो परिसीमा हो जाएगी, परिसीमा, तो वो हो जाएगी 4a। भाई परिमाप होता है ना वर्ग का 4a, तो 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 5.2। इसको गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो इतने मीटर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगी उसकी परिसीमा। ठीक है दोस्तों, ये उसकी मात्रक है परिसीमा का सेंटीमीटर। इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपया दे रखा है। 4 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपया, तो 3 सही 1/2 दर्जन पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। तो देखो 4 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपया, 4 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपया, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया, मैंने एक पेंसिल का मूल्य निकाल लिया। अब ये देख लो 3 सही 1/2 दर्जन में पेंसिल कितनी होती है, तो 3 सही 1/2 दर्जन बराबर, देखो 3 दर्जन में कितनी होगी, 12 तो 36, तो 36 3 दर्जन में हो गई 36 पेंसिल प्लस, और 1/2 में हो गई 6 पेंसिल, तो कितनी पेंसिल हो गई, 42 पेंसिल हो गई। कितनी टोटल कितनी पेंसिल हो गई, 42 पेंसिल। तो यहां निकाल देंगे, तो 42 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 42, और गुणा 1 का कितना था 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, 210 रुपए की पेंसिल हो जाएंगी वो दोस्तों। ठीक है, दर्जन का था, दर्जन में बस ये पता कर लो पेंसिल कितनी होती है, एक दर्जन में 12 होती है, तो 3 दर्जन में सीधी 12 थी 36 और 6 1/2 में हो गई, तो 36 और 6 42 पेंसिल हो गई। 42 पेंसिल का मूल्य बताना था, एक पेंसिल का हम निकाल ही चुके थे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा। तो देखो ये कह रहा है, पहले तो योग, तो पहले इनका योग कर लो, 400
96 योग 318, तो ये कितना आएगा? 8 अच्छा 14 का 4 हासिल 1, 9 और 1 10 और 11 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, ये आया योगफल आ गया। अब पूछ रहा है इतने का निकटतम सैकड़ा में मान। सैकड़ा देखो इकाई दहाई सैकड़ा, तो देखो ये सैकड़ा का है ये वाला, तो कैसे बताएंगे सैकड़ा के निकटतम मान क्या होता है? तो पहले सैकड़ा से पूछा है तो उससे पहले वाला डिजिट देखते हैं, 1000 का पूछता तो 1000 से पहले वाला देखते, ठीक है। तो इस डिजिट को देखते हैं, अगर ये वाला डिजिट सैकड़ा से पहले वाला डिजिट, ठीक है, सैकड़ा से पहले वाला डिजिट 5 से कम है, 5 से कम है, 5 से कम है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा और इनको जीरो में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हो दोस्तों? जीरो में बदल देते हैं, तो सैकड़ा के निकटतम ये मान होगा, ठीक है, समझ आया होगा। अगर सपोज करो ये 5 से ज्यादा होता तो फिर मैं 9 कर देता और इनको जीरो में बदल देता, बस इतना है और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 हो, यहाँ पर 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो इसको आपको क्या करना है? 9 में बदलना है, ठीक है, और बाकी का जीरो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एक और देख लो 5 9 6, इसमें अगर सैकड़ा के निकटतम मान पूछे तो इकाई दहाई सैकड़ा ही है, तो इससे पहले वाला डिजिट देखो ये 5 से ज्यादा है ना, तो इस यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे और इनको जीरो में बदल देंगे, तो ये होगा सैकड़ा के निकटतम मान, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक बर्तन में 40 लीटर पानी है, कितना है? 40 लीटर पानी है एक बर्तन में, रिसाव के कारण 16 लीटर पानी हानि हो गई, यानी निकल गया उसमें से, तो 16 पानी निकल गया, तो कितना बचा? शेष पानी कितना बचा? शेष पानी बचा 24, 10 में से 6 गए 4 और 3 में से गया 2। अब उसमें बर्तन में कितना बचा? 24 लीटर पानी बचा। अब उसने ये पूछा है तो कितने प्रतिशत पानी रह गया, बर्तन में कितने प्रतिशत पानी रह गया, तो शेष पानी कितना बचा? 24, कितने में? 40 लीटर था टोटल, मल्टीप्लाई 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 0 से 0, 4 6 24, 6 एकम 6, 60% पानी अभी शेष रह गया उसमें, 60% पानी शेष रहेगा। दोस्तों इसी स्पीड से क्वेश्चन को करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की सोचेंगे, ठीक है, और करवाएंगे, और पेपर में आते रहते हैं, इस वजह से पूरा कंसेप्ट को क्लियर करके चला करो, रटना नहीं है किसी भी चीज को, क्योंकि आप जानते हो सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब रिपीट होते हैं, बस संख्याओं को चेंज कर देते हैं वो लोग, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन नए भी आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, तो सब प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा मतलब अंक ले आओगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं अब, ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे के सवाल। राम 5 किलोमीटर घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचता है, उसके घर से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में क्या होगी? तो देखो राम की चाल दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचता है, यानी घर से विद्यालय जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछी है आपसे, कितने दिन में? 42 मिनट में। तो समय दे रखा है कितना? 42 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है, इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। 42 देखो मिनट को घंटे में अगर चेंज करना है तुम्हें तो क्या करोगे आप? 60 से भाग कर दोगे, ये घंटे में हो गया, ठीक है। अभी इसको काटते नहीं है, ऐसे ही रख लो, ठीक है, तो ये घंटे में हो गया। अब क्या करेंगे? विद्यालय की दूरी पूछी है, तो दूरी ये आपसे पूछी है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये पढ़ा होगा, ठीक है। यहां से दूरी निकालेंगे तो क्या आएगी? दूरी बराबर चाल इंटू समय। देखो चाल की जगह चाल कितनी है? 5, और समय कितना है? 42/60। तो 6 7 42 और 6 9 60, 5 दूनी 10 और 7/2, तो इसका मतलब कितना है? 3.5 किलोमीटर, ये आया दोस्तों। तो इसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर। एक बार फिर से देख लो, चाल दे रखी थी किलोमीटर प्रति घंटा में, समय दे रखा था मिनट में। जब यहाँ घंटा है समय, तो यहाँ पे भी आप घंटे में ही करोगे समय, तो 42 मिनट को मैंने समय घंटे में बदला 60 से भाग लगा करके, ठीक है। और मिनट में चेंज करना होता तो 60 से गुणा करते, चेंज कर लिया मैंने, 42/60 घंटे आ गए। दूरी आपसे पूछी थी, फॉर्मूला आप जानते ही हो, यहाँ से दूरी बराबर चाल इंटू समय, मान लगाए दोनों, काटे पीटी की, और इस तरीके से 3.5 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। इसको रफ करते हैं।
किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो देखो दोस्तों, एक चीज बता देता हूं उससे पहले। हम क्या करते हैं, जैसे मुझे पता है कि मैं 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करूंगा 4 आएगा, 3 का वर्ग करूंगा 3 3 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो आप ये देखो, क्योंकि डिजिट तो आप जानते हो 0 से लेकर 1 तक ही होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये 0 भी आ गया इसमें। इनका वर्ग कर रहा हूं तो ये देख लो, इसमें लास्ट में जो डिजिट है 1 आता है, 4 आता है, 9 6, 5 आता है, 6 9 4 1 0। इनके अलावा कोई और डिजिट आ रहा है तो समझ लेना कि वो क्या हो सकता है, किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं हो सकता। देखो 0 आता है, बिल्कुल आता है, देखो ये आ रहा। क्या 1 आता है, बिल्कुल आता है, देख लो 1 के में भी आता है, 9 के में भी आता है। 2 आता है, 2 नहीं आता, देखो लास्ट में वर्ग करने पे कहीं 2 आया किसी में, नहीं आया ना। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी अगर पूर्णांक का मैं वर्ग करूं तो इकाई के स्थान पर 2 नहीं आ सकता। ठीक, और 5 बिल्कुल आ सकता है, 5 के में आता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से डिजिट है जो नहीं आते हैं। देखो 1 आता है, ठीक है, 0 भी आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आता, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 ही रहा, 7 नहीं आता, ठीक है, और आपका 8 भी नहीं आता। इन 4 डिजिट को अच्छे से याद कर लेना। किसी भी संख्या का वर्ग करें तो ये इकाई का अंक नहीं आ सकता, ये वाले अंक नहीं आएंगे इकाई के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेन चीज है ये, इसको नोट कर लेना कि वर्ग करने पर ये डिजिट नहीं आएंगे इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर। ठीक, देखो विभाजन के एक प्रश्न में राम ने गलती से क्या किया, 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर जो है 15 प्राप्त कर लिया उसने। सही उत्तर क्या था, तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि कोई संख्या होगी, उसने भाग लगाया होगा, मैंने मान लिया संख्या थी x। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, 3 से भाग लगाऊंगा और फिर 15 से 3 से भाग लगाऊंगा और 8 से भाग लगाऊंगा, तो 8 से भाग लगाने पे तो छोटी संख्या मिलेगी ना। बिल्कुल सही, ज्यादा से भाग लगाओगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे ही मैंने x को 3 से भाग लगाया, ठीक है, और 3 के स्थान पर गलती से 8 से भाग लगाया उसी संख्या को, तो इस तरीके से जो उनका जो अंतर था 15 प्राप्त किया गया। यानी कि पहले 3 से भाग लगाया होगा तो कुछ और आया होगा, ठीक है, अब 8 से भाग लगाया तो कुछ और आया होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इसका अंतर, ठीक है, 15 प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 8 3 24, 8x माइनस के 3x इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये 5x अपॉन 24 15। देखो 5 से कट जाएगा 3 बार और 24 दिया कितने हो गए 72। तो x बराबर कितना आ गया 72। ये तो थी आपकी संख्या निकली। अभी ये पूछा क्या था, सही उत्तर पूछा, ये तो संख्या निकाली। तो देखो 3 से भाग लगाया और फिर 8 से भाग, 3 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो ये था आपका सही उत्तर। क्या था सही उत्तर, क्या था 24। ठीक है, और अगर वो 8 से भाग लगा रहा है इसी में, तो 8 72 और 8 से भाग लगाने पे 8 में 72, तो ये 9 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो तभी तो कहा कि 15 प्राप्त कर लिया उसने भाग लगा के, उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या था, दोस्तों 72 में 8 से भाग लगाने पे 9 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहां कह रहा है कि 15 प्राप्त होता है। हमसे कहीं गलती हो गई। तो इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, दोबारा नए सिरे से समझिए इस क्वेश्चन को। इसको यहां से पकड़ो कि 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15, यानी कि किसी संख्या को इसने 8 से भाग लगाया और उत्तर 15 प्राप्त किया। मैंने मान लिया संख्या x है, x को जब उसने 8 से भाग दिया तो उत्तर 15, यानी x में 8 से भाग लगाने को उत्तर 15। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 15 8 120। तो ये कोई संख्या थी, तो ये संख्या तो है, तो ये संख्या निकल के आई 120। तो उस 120 में अगर मैं 3 से भाग लगाता, भाई 3 के स्थान पे तो लगाया था उसने 8 से, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 3 से भाग लगा, तो 3 चौक 40। तो ये होगा आपका सही उत्तर। दोस्तों से भूल जाओ, वो गलत था, ठीक है, क्योंकि वो सेटिस्फाई खुद नहीं हो रहा। कि अब फिर से समझ लो एक बार, विभाजन के एक प्रश्न में राम ने गलती से 3 के स्थान पर, अभी मैं 3 से भाग नहीं लगा रहा, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, 8 से भाग देता हूं और उत्तर को 15 प्राप्त करता हूं। तो मैंने क्या किया, x में 8 से भाग लगाया और 15 प्राप्त किया।
ठीक है, तो यहां से मैं संख्या निकाल सकता हूं। संख्या क्या आएगी, 8 का 15 में गुणा कर देना, 15 8 120, तो वो संख्या ये है। अब मैं इस संख्या में क्या करता हूँ, 3 से ही भाग लगाता हूँ, क्योंकि 3 से भाग लगाने में मुझे सही उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने 120 में 3 से भाग लगाया तो 40 मुझे आंसर मिल गया। तो ये है दोस्तों आपका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात क्या होगा। आप जानते हो ये वृत्त होता है, ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है r, ठीक है, और अगर इसके व्यास की बात करें तो व्यास होता है 2r, यानी रेडियस का डबल, और इसकी परिधि की बात करें तो परिधि होती है 2πr। ये बात आप जानते हो, ठीक है। उसने कहा है कि त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो पहले थी त्रिज्या r और बढ़ाने के बाद हो गई r+1, ये बढ़ा दी, यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ा दी। तो पहली त्रिज्या में 1 मैंने जोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी। अब वो कह रहा है तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात क्या होगा। तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में, यानी नए वृत्त के व्यास में, नए वृत्त के व्यास, नए वृत्त का व्यास, इसमें अनुपात पूछा। तो नई वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है 2πr, 2π इंटू r, r की जगह पे क्या लगाओगे r+1, क्योंकि ये नई वृत्त की त्रिज्या है ना। और उसका व्यास क्या हो गया 2r, r की जगह पे क्या लगाओगे r+1। तो दोस्तों इससे ये और ये घट गया, π/1 बचा, इसका मतलब π/1, ये आपका अनुपात आया। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा भाई। पहले त्रिज्या r थी, 1 सेंटीमीटर बढ़ाने की तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाई, ये नई वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब क्या करेंगे, नई वृत्त की परिधि 2πr, r की जगह पे लगाओगे सीधे ये वाली त्रिज्या r+1, और व्यास 2r होता है तो 2r की जगह पे लगाओगे r+1, काट दिया, π/1 बचा, तो यही आपका अनुपात है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका। देखो आपको x की वैल्यू दे रखी है 1/2, x की वैल्यू दे रखी है 1/2 और वैल्यू पूछिए आपसे इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर 1/2 तो यहाँ रख लेता हूँ। तो यहाँ रखेंगे तो देखो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, यहाँ रख लो 1/x, ये पे क्या लगाएंगे 1/2। देखो दोस्तों ये इस तरीके से है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1, देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 चला जाएगा यहाँ ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, तो प्लस 2 हो जाएगा ये, क्लियर। तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 और ये 3 हो गया, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3 एकम 3 और 1 4/3, ये 3 को ऊपर पहुंचा देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4। एलसीएम ले लेना इसका, 4 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 3, 3 और 2 5/, दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। सही बट्टे में बात करो तो 1 सही 1/4, कोई सा भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थे आज के 12 सवाल, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी, डायग्राम दे रखा है और कह रहा है AOB एक सरल रेखा होगी x की किस वैल्यू के लिए। तो आप जानते हो कि AOB सरल रेखा होगी, तो सरल रेखा का एंगल आप जानते हो क्या होता है 180 होता है कि नहीं होता है, 180 होता है। तो मैं क्या करूंगा x के किस मान के लिए, तो x का कोई ना कोई तो ऐसा मान होगा जिसपे सरल रेखा, तो क्या करेंगे इन दोनों का जो सम होगा 2x प्लस 40 और प्लस 2x माइनस के 30, ये 180 के बराबर रख दो भाई। 180 सरल रेखा के लिए तो होता है एंगल, तो इनको आप जोड़ो, x की वैल्यू निकालो, 2 2 4x, 40 और 30 कितने हो गए 40 में से 30 गया तो प्लस का 10 बचा यहाँ पे, बराबर में 180 4x, तो ये उधर ले जाके घटा देना 180 और माइनस के 10 डिग्री, तो कितना आया 170 डिग्री, ठीक है 4x। अब x का जो भी वैल्यू आएगा उसी मान के लिए होगा 170/4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 बचा 4 दूनी 8, 8 2 बचा 4 पंजे 20, ठीक है। तो इतने डिग्री x के इस मान के लिए ये एक सरल रेखा होगी AOB, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है कि 1/36.18
बराबर किसके है 0.0276 के। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आप किस तरीके से बताओगे, ठीक है, आप किस तरीके से बताओगे। तो देखो इसको ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूं। तो ये आपको दे रखा है 1/36.18 और ये वैल्यू कितनी 0.0276 ये दे रखी है। और आपसे वैल्यू पूछी है 1/0.00368 इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस वाली चीज में ये बनाओ 1/36.18 बनाते हैं इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ये बन जाएगी मैं ये वाली वैल्यू लगा लूंगा। अब बनाएंगे कैसे वो देखो। तो इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से 1 2 3 यहां तक, ठीक है, ये दशमलव जाएगा यहां तक। तो हम क्या करेंगे, इस वाली बात को मैं ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, और 36.18, ठीक है। ये क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो अब क्या होगा कि मैं इसको 1/36.18 गुणा इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी है 0.0276 यही तो दे रखा है ऊपर, और मल्टीप्लाई 10,000। अब जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव कितने जीरो है 5 अंक आगे चला जाएगा 1 2 3 4 अंक है, 1 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो। ये दोस्तों आपका इसके बराबर होगा। एक बार फिर समझ लो, कंफ्यूजन होता है क्या करना है इसमें क्वेश्चन में। तो जो चीज हमें दे रखी है ना जिसके बराबर और जिसका मान पूछा जाता है, तो उस मान में वो वाली संख्या बनाया करो, ये वाली, और बनती है देखो बड़े आराम से, क्योंकि मुझे 36.818 लाना है, ठीक है। तो यहां से दशमलव यहीं ले जाओ। तो इसके लिए देखो 1 2 3 4 5 डिजिट आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को काट करके यहां लेके आएंगे और 5 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे। भाई अपोजिट बढ़ते हैं, नीचे से दशमलव बढ़ता है तो ऊपर जीरो बढ़ते हैं, ऊपर से करता है तो नीचे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया 5 जीरो यहां बढ़ा लिए। अब क्या है, इसको 1 करके लिख लो, ये अलग लिख लो, इसकी वैल्यू ऊपर दे रखी है, मान लगा लो, गुणा कर दो, आ गया आंसर। आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से कर लेना, ये आता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, यदि p के p प्रतिशत का मान 64 है, कह रहा है p के p प्रतिशत की जो वैल्यू है वो कितनी है 64। तो p की वैल्यू पूछे, क्या करेंगे p गुणा p/100 इजिकल टू 64। तो p स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया 64 मल्टीप्लाई 100। इसको क्या लिखेंगे, और p इजिकल टू √64 मल्टीप्लाई 100। 64 का वर्गमूल आप जानते हो 8 और 100 का भी आप जानते हो 10। कितना है दोस्तों 80। ये p की वैल्यू आ गई, ठीक है। आशा करता हूं सारे सवाल समझ में आए होंगे बढ़िया तरीके से। तो इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं। देखो आपको पता है एग्जाम की डेट हटी नहीं है, ठीक है, एग्जाम की वही डेट है अभी। और लोग कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम की डेट हट गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पता चल जाएगी। इससे ये थोड़ा ना कि आप अपनी तैयारी करना छोड़ दोगे, तैयारी तो आपको करनी है, क्योंकि एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। तो बस ये मेहनत करते रहिए, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।